हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बोनस ज्ञान। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है क्या दोस्तों, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इससे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टेप बताने से पहले मैं आपको कुछ स्पर्मेटोजेनेसिस का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, आपको इसके लिए इसको समझने के लिए आपको जेनेसिस वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जेनेसिस वर्ड आपको बायोलॉजी में कहीं पर भी दिखे तो आप समझ जाइए कि इसका मतलब होता है बनना। क्या है दोस्तों, जेनेसिस मतलब बनना होता है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ सबसे पहले समझिए गैमेटोजेनेसिस। गैमीट होता है दोस्तों द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब गैमीट भी दो तरह का पाया जाता है दोस्तों ह्यूमन में, एक होता है स्पर्म, एक होता है ओवम दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम लोग किस चीज के बारे में बात करें दोस्तों, स्पर्म के बारे में। तो हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे अभी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस देखिए दोस्तों, फिर आपका वर्ड आया जेनेसिस। जेनेसिस मतलब बनना, स्पर्मेटो मतलब स्पर्म का बनना। ठीक है, उससे स्पर्म, अब देखिए इसका मैंने यहाँ पर डिफिनेशन लिख दिया है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजोआ कुछ नहीं है, स्पर्म का ही दूसरा नाम है। ठीक है दोस्तों, इसका अगर मैं आपको सिंपल सा डिफाइन बोलो तो कुछ इस तरीके से होगा कि स्पर्म मदर सेल से फॉर्मेशन होना, बस उसी प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कह सकते हैं। बस स्पर्म के बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों उससे पहले हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। उसके स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टेप्स को डिस्कस करने से पहले क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसपोर्ट सेक्शन। ठीक है दोस्तों, ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन है। ठीक है दोस्तों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के वॉल में हमारा क्या होता है, सर्टोली सेल होता है, और कुछ इसका नाम है दोस्तों क्या, यही है स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम लोग स्पर्म मदर सेल कहते हैं, जो कि छोटा है दोस्तों। आपको यहाँ पे गोल गोल दिख रहा होगा, यही स्पर्म मदर सेल आगे चल के बड़ा होकर दोस्तों अपने आप को कुछ स्टेप से क्रॉस कराने के बाद क्या पास करने के बाद क्या बन गया दोस्तों, स्पर्म बन गया, जो कि आपको यहाँ पे छोटा यहाँ पर आपको टेल दिख रहा होगा, ये क्या दोस्तों, ये सब स्पर्म है। और इसका नाम क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है दोस्तों, इसका सिंगुलर होता है दोस्तों क्या, स्पर्मेटोगोनियम। ये क्या है दोस्तों, इसका नाम है सर्टोली सेल दोस्तों। सर्टोली सेल क्या होता है दोस्तों, हाईली न्यूट्रिएंट्स होता है दोस्तों। ये क्या करता है, ये स्पर्म मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किस चीज के लिए दोस्तों, स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर दोस्तों। ये जो आपके बीच में ब्लू दिख रहा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा लेडिक सेल। ठीक है दोस्तों, इसका फंक्शन बस सिंपल सा होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारा क्लियर है दोस्तों। बस अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको स्पर्मेटोगोनिया दिख रहा है, इसमें से एक स्पर्मेटोगोनियम ले लेंगे। स्पर्मेटोगोनिया क्या है दोस्तों, हमारा प्लूरल है, और सिंगुलर क्या होता है दोस्तों, स्पर्मेटोगोनियम। मतलब हम लोग एक स्पर्मेटोगोनियम लेंगे और फिर उसको डिस्कस करेंगे कि उस स्पर्मेटोगोनियम से लेके स्पर्म तक का सफर हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आइए दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना है क्या, कि जो हमारा स्पर्म मदर सेल होता है, मतलब जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया होता है, वो क्या होता है, डिप्लॉयड स्टेट में होता है। ठीक है, और एक चीज तो आपको पता होगा कि हाँ, जो कोई भी गैमीट होता है तो गैमीट क्या होता है कि हैप्लॉयड स्टेट में होता है। ठीक है, तो एक चीज आपको याद रखना है कि स्पर्मेटोगोनिया को डिप्लॉयड से लेकर हिप्लॉयड तक के सफर को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसे कुछ म्यूसिस भी करना पड़ेगा। लेकिन म्यूसिस स्पर्मेटोगोनिया ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट म्यूसिस नहीं करता है, पहले उसको कुछ मैटोसिस डिवीजन भी वो कुछ करता है। ठीक है, आइए उसी को लेकर डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या किए हैं दोस्तों, हम यहाँ पर कुछ चार्ट बनाए हैं, मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत लेने का जरूरत नहीं है। ये जो आपको सबसे पहले क्या है, ये जो आपको ब्लैक में दिख रहा है दोस्तों, ये क्या है, ये एक स्पर्मेटोगोनियम है। मैंने आपको बताया था कि स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा डिप्लॉयड स्टेट में है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 2n है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले माइटोसिस होता है, नॉर्मल सा डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है। ठीक है, माइटोसिस होगा दोस्तों, तो आपको पता है कि माइटोसिस में बस सेल क्रोमोसोम संख्या, क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहता है, तो क्या होगा, एक 2n मतलब कि फिर से एक सेल बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको एक सेल, दो सेल दिख रहा है, मैं आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक सेल को बनाया है ब्लैक से, एक बनाया है ब्लू से, ऐसा क्यों बनाया है। ठीक है, देखिए
जब पहली बार स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस होता है तो उसमें 2 सेल बनता है। उसमें से एक सेल क्या करेगा दोस्तों, उसमें से ये वाला सेल, एक सेल क्या करेगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को फर्दर आगे बढ़ाएगा। मतलब क्या करेगा कि ये जो एक सेल है, ये एक सेल क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, मतलब इसमें और आगे चीज होगा और उसका ये आगे चल के स्पर्म बनेगा। ठीक है, मगर एक सेल जो और बना है ये क्या करेगा, ये फिर से क्या करेगा कि स्पर्मेटोगोनियम के जैसा एक्ट करेगा। ये फिर से स्पर्मेटोगोनियम के जैसा एक्ट करेगा। उसके बाद क्या है हमारा यहाँ पर, आपको यहाँ तक बता दिया। उसके बाद क्या होगा, हमारा एक बार माइटोसिस हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर से एक बार क्या होगा, माइटोसिस होगा। मतलब कहने का हमारा 2 बार माइटोसिस होता है। माइटोटिक डिवीजन और माइटोसिस डिवीजन एक ही चीज होता है, बस स्पेलिंग अलग अलग है। ठीक है, क्या है यहाँ पर क्या होगा, फिर से हमारा एक बार माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस होगा तो फिर से हमारा क्या बनेगा, 2 सेल बनेगा। तो माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, 2n होता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 2n होता है। ठीक है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हमारा एक बार दोबारा माइटोसिस हुआ तो हमारा फिर से 2 सेल बन गया। तो दोबारा जो माइटोसिस, जब सेकंड बार माइटोसिस हुआ और जो सेल बना, तो उस सेल को बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो आपको 1 के ऊपर छोटा सा डिग्री या फिर 0 दिख रहा है, इसका मतलब होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब ये क्या है, पहला स्पर्मेटोसाइट बना है। ठीक है, स्पर्मेटोसाइट क्या है, बस यही आगे चल के प्रोसेस करेगा और स्पर्म में मतलब के कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया है। हमारा 2 बार माइटोसिस कंप्लीट हो चुका है, बस 2 बार ही माइटोसिस होता है। ठीक है, 2 बार ही माइटोसिस होता है। अब क्या होगा, मियोसिस होगा 2 बार, सॉरी अब क्या होगा, अब आगे मियोसिस होगा 2 बार। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, एक बार हमारा 2n है तो इसका क्या होगा, फिर से एक बार क्या होगा, हमारा मियोसिस होगा। फिर से एक बार हमारा क्या होगा, मियोसिस होगा। मतलब मियोसिस ये फर्स्ट बार हो रहा है, इसको मियोसिस फर्स्ट आप बोल सकते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट होगा तो आपको पता है कि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हिप्लॉइड हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हिप्लॉइड हो जाता है, 2n से n हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या आपको 2 सेल यहाँ पर बन गया, n करके आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये जो फर्स्ट मियोसिस में जो सेल बना है, इसको बोला जाता है क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जी हाँ, इसको बोला जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, मतलब हम अब तक हमारा 2 बार माइटोसिस और 1 बार मियोसिस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, हमारा एक बार हमारा मियोसिस कंप्लीट हो चुका है, इसका ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, फिर से एक बार क्या करेगा, अपने आप को मियोसिस करेगा। फिर से एक बार क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा, मियोसिस करेगा। ठीक है, तो क्या दिख रहा है आपको, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से एक बार मियोसिस किया दोस्तों। तो क्या बन गया, फिर से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, तो यहाँ पर 4 सेल बन गया है। ये जो 4 सेल बना है, इसका नाम क्या है, स्पर्मेटिड्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक क्या हो गया, हमारा स्पर्मेटिड्स बन गया। ठीक है, इसका स्पर्मेटिड्स क्या करेगा अपने आप को, स्पर्मेटिड्स क्या है दोस्तों, एक तरीके से स्पर्म बन गया है। बस ये क्या है, फुल्ली डेवलप्ड स्पर्म नहीं है, बस इसको स्पर्म का रूप धारण करना है, स्पर्म के शेप में इसको आना है। तो अब ये क्या करेगा, तो ये स्पर्मेटिड्स अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेगा। और डिफ्रेंशिएट मतलब क्या होता है, तो डिफ्रेंशिएट मतलब सिंपल सा ये समझ जाइए कि मॉडिफाई करना, अपने आप को इनहेंस करना, अपने आप को मॉडिफाई करना। तो क्या करेगा, स्पर्मेटिड्स अपने आप को मॉडिफाई करेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा स्पर्मेटिड्स अपने आप को, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर हमारा डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। डिफ्रेंशिएशन इसका आप बोल सकते हो, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, मतलब कहने का कि यहाँ पर स्पर्मेटिड अपने आप को मॉडिफाई करके स्पर्म बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा स्पर्म बना रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमारा यहाँ पर स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट हो गया, यहाँ पर हमारा स्पर्मेटोजोआ कंप्लीट हो गया। ये स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज और याद रखिए दोस्तों, ये जो स्पर्मेटोजोआ होता है, स्पर्मेटोजोआ मतलब क्या होता है, प्लूरल। इसका सिंगुलर क्या होता है, स्पर्मेटोजून। इसका सिंगुलर होता है स्पर्मेटोजून। ठीक है, ZOON। आई होप कि आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा, स्पर्मेटोजून। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो चुका है। आइए कुछ हम लोग टर्म देख लेते हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड है, उसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहला टर्म जो है वो क्या है, हमारा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ठीक, तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होता है भाई, देख लेते हैं। तो फर्स्ट माइटोसिस के बाद से लेकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तक के बनने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोला जाता है। मतलब फर्स्ट बार जो क्या हुआ, हमारा माइटोसिस हुआ, वहां से लेकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तक के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हमारा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट है। इसका क्या है, स्पर्मेटिड्स से लेकर स्पर्म तक के बनने के प्रोसेस को
मतलब ये जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है स्पर्मेटिड से लेकर स्पर्मेटोजोआ तक के बनने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। बस दोस्तों ये हमारा कंप्लीट है यहाँ पर क्या अपना स्पर्मेटोजेनेसिस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला वीडियो आपको किसी लेक्चर पे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम ज़रूर बनाएंगे दोस्तों उस लेक्चर पे वीडियो। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।